हम मुसलमान मुल्क मिलकर इसराइल पे हमला करें, ईंट से ईंट बजाएं, ऐसी तैसी फेर के रख दें हम। दिल तो यही कहता है, दिल यही कहता है, और दिल कहता है कि ये फौरन हो जाना चाहिए, आज रात को हो जाना चाहिए। ख्वाहिश तो यही है। जय हिंद दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान आज लगभग 10 दिन का होने आया है। इजराइल ने हमास को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान और तुर्की त्राही त्राही कर रहे हैं। यूएनओ में अब तक इस घटना को रुकवाने और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए 3 प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इन तीनों प्रस्तावों को वीटो कर दिया है। आज यूएनओ में चौथा प्रस्ताव लाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका द्वारा किए जा रहे बार बार वीटो से हलकान हो रहा है। आज उनको ये वीटो का सिस्टम बहुत बुरा लग रहा है, जबकि भारत के द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लाए जाने वाले प्रस्तावों पर बार बार चीन के द्वारा वीटो किया जाना उनको बहुत सुहा रहा था। आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए चले आज की इस वीडियो की ओर। शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंचे हैं जी तुर्की में। तुर्की का और पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर पाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। यानी अरब ममालिक मुझे नहीं लगता किसी जंग में जाएंगे तब तक जब तक कि उनको पूरा यकीन नहीं होगा कि उनको कुछ नहीं होगा। वो जंग के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। अब हुआ क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तीसरी मरतबा एक स्टेटमेंट बनाया गया, और तीसरी मरतबा उस स्टेटमेंट का जो मुसव्वदा है, यानी पहले उन्होंने एक बनाया, अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया, नहीं जी ये नहीं, ये बयान नहीं जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का। दोबारा बनाया, ये भी बयान नहीं जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का। तीसरा बयान उन्होंने बनाया जो कदरे नरम था, वो भी अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है, जिस पे इसराइल उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। अब वो बयान क्या है? इस बयान के अंदर यह था कि तशद्दुद में कमी पर जोर दिया गया था, सादा मैं आपको बता रहा हूं, और गजा में इंसानी जानों के ज़िया और 1 हफ्ते से ज्यादा के अरसे में तशद्दुद के वाकयात में शदीद जख्मी लोगों के होने के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया था। अब यह जंगबंदी के हक में अक़वाम मुत्तहिदा का बयान रुकवाने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। यह है जी हेडलाइन इसराइली अखबारात की और यूरोपीय अखबारात की और अमेरिका के अंदर भी। और अमेरिका रोज क्या कहता है कि हम जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा को जंगबंदी का बयान देने से रोकता है। खुद कहते हैं हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा को रोकते हैं कि आप जंगबंदी के ऊपर बयान भी ना दें। इसराइली वज़ीर दिफा ने यह बयान जारी किया है, गजा में फौरी जंगबंदी का गैर मुनसिफाना बयान रुकवाने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। अब यह तीसरी मरतबा किया है जो बाइडन इंतजामिया ने। अब वो इसको करार दे रहे गैर मुनसिफाना बयान, कि फौरी जंगबंदी गैर मुनसिफाना है। जुमेरात को जनरल असेंबली का इजलास से गालिबन, लेकिन मैंने वो भी पहले बात की थी ना कि जनरल असेंबली का कोई फायदा नहीं है। पहले उसमें जनरल असेंबली के इजलास में पहले तो सब कंडेम करें, मुजम्मत होगी तो फिर क्या दोनों तरफ की होगी, एक तरफ की होगी, कुछ कहेंगे एक तरफ की आप बात करें सिर्फ इसराइल का नाम लेके, कुछ कहेंगे दूसरों की, तो वो पता नहीं कैसे होगी। और फिर अल्टीमेटली तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होती हैं, तो उसमें तो जो है वो अमेरिका है। हाँ, अमेरिका मौजूद है। ये कहां का इंसाफ है? कौन इसको इंसाफ मानता है? सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर आपने बर्बाद करके रख दिया एक पूरी गुंजान आबाद, एक बहुत बड़ी आबादी को, सिर्फ इस गुनाह में कि वो मुसलमान है, सिर्फ इस गुनाह में वो अपना हक मांगते हैं, वो मस्जिद अक्सा का तकद्दुस चाहते हैं, वो अपनी इबादत करना चाहते हैं आज़ादी के साथ। तो इसराइल का जो असल मसला है वो ये है कि अगर ये लोग खड़े हो गए और कल को बाकी मुसलमान इनके साथ मिले, तो वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब एक नई सूरत पैदा हो गई है। अमेरिका को आपने देखा वो पूरा साथ दे रहा है, 100% पूरा साथ दे रहा है इसराइल का। धोखा दुनिया को यह दे रहा है कि मैं अमन लाना चाहता हूं, जंग रुकवाना चाहता हूं, बयान भी देता है कि यार रोके, रॉकेट भी रोके, वो भी रोके, बंद हो जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को जंग रोकने का एक स्टेटमेंट देने से रोकता है। कहता है जी कि स्टेटमेंट नहीं देने दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली के सदर हैं, उनका नाम है बॉज़किर वोल्कान ने अल्जीरिया के मुस्तकिल नुमाइंदे की दरखास्त पर
फलस्तीन में इस्राएली जारहियत के मामले पर 20 मई को इजलास तलब कर लिया है और यह इजलास सुबह 10 बजे जनरल असेंबली का जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहां पे शुरू होगा। और यह खत उनको लिखा गया है ओआईसी की जानिब से 17 मई को, यानी ओआईसी का इजलास हुआ, ओआईसी ने एक खत लिखा और सबके मुश्तरका मुसलमान मुल्कों ने उसमें कहा कि यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाया जाए, यह बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, यह मामला एस्केलेट कर जाएगा, कुछ जंग हो जाएगी। मुसलमानों ने इसके 20 मई को सुबह 10 बजे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के अंदर जनरल असेंबली में यह इजलास बुलाएंगे। अब देखना यह है कि इसको रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंचे हैं जी तुर्की में। तुर्की का और पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर पाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। यानी अरब ममालिक मुझे नहीं लगता किसी जंग में जाएंगे तब तक जब तक कि उनको पूरा यकीन नहीं होगा कि उनको कुछ नहीं होगा। वो जंग के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तुर्की में हैं और सूडान के और फलस्तीन के वज़ीर खारजा भी वहां पे आ रहे हैं। फिर ये चारों वज़ीर खारजा इकट्ठे अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका को बताने वाले हैं कि कितनी भयानक पिक्चर बन सकती है। और क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान से और तुर्की से इस वक्त बहुत बड़ा मफाद है, वो क्या है, अफगानिस्तान से इनखला। अमेरिका को हर हाल में पाकिस्तान की मदद चाहिए, तुर्की की मदद चाहिए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुछ बात, अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की कुछ बात मानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। इसराइल को असला बेचने की दौड़ में इतना आगे ना निकल जाए ना कि पूरे खित्ते को जंग में धकेल दें और इसराइल के अपने वजूद को जो है वो मसला बन जाए। तो ये अब अमेरिका को कायल करने की कोशिश करेंगे जाकर और अपने अपने पत्ते सामने रखेंगे। लेट्स सी कि अमेरिका को कैसे कायल करते हैं। चीन के जो वजारत खारजा के तर्जुमान है जाओ लिजान, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनके स्टेटमेंट आप सुनिए। इन्होंने नंबर 1 ये कहा कि इसराइल मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों का सिलसिला बंद करे। नंबर 2, इसराइल और फलस्तीन में 2014 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हो चुका है। नंबर 3, इस मसले के हल के लिए अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए कि जहां अमेरिका चीन पर तनकीद करता है वहां चीन को यह मौका मिला है कि वो अमेरिका को यह कहे कि तुम यहां पे एस्केलेशन करा रहे हो, तुम जंगी माहौल पैदा कर रहे हो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए और इसराइल को गुंडा बनाकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करवा रहे हो। फिर उन्होंने एक और बात की, जो चौथा उनका नुक्ता है कि इसराइल को तहम्मुल से काम लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, धमकियों और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बंद करना चाहिए। इसराइल को भी तंबीह कर दिया है चाइना ने पहली मरतबा बराह रास्त कि इसराइल बाज आए। यानी इससे पहले जो स्टेटमेंट आते थे वो ये थे कि इसराइल और जो गजा के लोग हैं, हमास के लोग हैं या हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो दोनों जंगबंदी करें। लेकिन और फिर कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत तमाम ममालिक मिलकर फलस्तीनी अवाम का दिल खोलकर उनकी इमदाद करें और उनके दुखों का मदावा करें। यानी उन्होंने इस बात को रजिस्टर्ड किया चाइना ने पहली मरतबा कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, वो ज्यादती बंद करे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि फलस्तीनियों को मार पड़ी, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो मजलूम है, उनके दुखों का मुदावा करने के लिए पूरी दुनिया सामने आए कि हम मुसलमान मुल्क मिलकर इसराइल पे हमला करें, ईंट से ईंट बजाएं, ऐसी तैसी फेर के रख दें। हम दिल तो यही कहता है, दिल यही कहता है और दिल कहता है कि ये फौरन हो जाना चाहिए, आज रात को हो जाना चाहिए। ख्वाहिश तो यही है। ये स्ट्रेटेजी है। ये मैंने पहले भी 2-3 दिन से हम जो बात करें ना सर जंग के अंदर, ये सारे ये भी आने वाले दिनों में अब और, क्योंकि एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है ना, रशिया चाइना, इसलिए हमें वो पिछली कोल्ड वॉर को थोड़ा सा डिस्कस करना। रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस एज ग्रांट्स। अच्छा, अब सबसे ज्यादा ग्रांट किसको मिल रही है आप ये देखें जरा। अब आप देखें ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, ये तो है जो मैंने आपसे कहा ना कि फॉरेन मिलिट्री फंड, ये मिलिट्री के लिए। जो ब्लू कलर, सबसे ऊपर कौन है? इसराइल। सेकंड नंबर पे कौन है? इजिप्ट। अच्छा। तीसरे नंबर पे, अच्छा जो ग्रीन नजर आ रहा है ना आपको, ये है दूसरे तरीके फिर फंडिंग के, दूसरे यानी और मदद, उसमें भी इसराइल सबसे ऊपर। आप नोट करें जरा, इसराइल असलाह खरीद रहा है, लेकिन इसराइल उन्हीं के पैसों से असलाह खरीद रहा है। ठीक है, पैसे वही दे रहे हैं। इराक में भी जी, इराक भी असलाह खरीद रहा है, जी हाँ। और फिर टर्की खरीद रहा है, फिर इजिप्ट खरीद रहा है। लेकिन अब कमाल की बात है, इसराइल को देखें ना, आप तीसरे नंबर पर असला खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन उधर आप अगर दूसरी साइड पे, पहली वाली साइड पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि एड भी सबसे ज्यादा उसी को मिल रही है। अमूमन से कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर हो जाए,
इससे आगे जो है ना, ये इससे आगे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा खित्ता जो है, वो पूरा खित्ता क्या पूरी दुनिया जो है वो एक अजब से मामले में चली जाएगी। जब बहुत से लोग बड़ी जज्बाती बातें हैं जी, यहां से आप चले जाएं जी, यहां से वो मुल्क फौज क्यों नहीं भेज रहा, आप अपनी फौज क्यों नहीं भेज रहे।